हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम हर रोज आगे बढ़ते हुए एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल आपके सामने पानी की तरह खोलते हुए और क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो किन किन स्टेट से होकर के ये रेखाएं गुजरती हैं, कितने स्टेट से होकर के गुजरती हैं, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश, अनुरोध कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटते हुए, यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। बट इवन देन भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। तो लीजिएगा कितने स्टेट से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, वो टोटल आंसर के तौर पर आप कहेंगे। छोटे एग्जाम में जो है आपसे आंकड़ा इस तरह से पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, आपका आंसर रहेगा 8 स्टेट्स आर देयर, यानी कि 8 राज्यों से होकर के हमारे कर्क रेखा जो है इंडिया के बीचों बीच गुजरती है। वो कौन से स्टेट हैं आपको बताने हैं। आपसे पूछा जा सकता है 3 गलत देकर के एक सही दिया जा सकता है, या 3 सही देकर के एक गलत दिया जा सकता है। आपसे रूल आउट करवा सकता है, तो आप अच्छे से अटेंटिव रहें किसी भी कंसेप्ट को जब आप देखेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के ऊपर जो है आप देख पा रहे हैं पॉलिटी के किस प्रकार से एक एक चीज़ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और इसी तरह से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इंग्लिश की क्लासेस जो है चैनल पर आती रहेंगी। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। सबसे पहले 8 स्टेट से जो है होकर के कर्क रेखा गुजरती है, वो 8 स्टेट कौन से हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे कि 8 स्टेट में सबसे पहले जो आएगा वो कहेंगे आप गुजरात। गुजरात से होकर के जो है सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद अगला जो स्टेट होगा वो है राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। एंड आफ्टर दैट मध्य प्रदेश से कहेंगे और फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के अंदर से छत्तीसगढ़ निकला है, इसलिए आप मानेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश बिल्कुल जो है गुजरात और राजस्थान आप देख पा रहे हैं कि साइड में है। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर से जो है छत्तीसगढ़ निकला है और छत्तीसगढ़ बिल्कुल सटा हुआ है। एक लाइन से आप बना ले, एक पैरेलल लाइन की किस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सी लाइन आप देखेंगे कि किस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है। तो गुजरात एंड आफ्टर दैट राजस्थान, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और फिर छत्तीसगढ़। 4 स्टेट हमारे हुए। फिर सामने आ रहा है आपके झारखंड यहाँ से, और फिर पश्चिम बंगाल। दो का जोड़ा ले लेकर के भी आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आएगा त्रिपुरा, और फिर आप देख पा रहे हैं मिजोरम। तो एक लाइन जो है मैं जैसा कि बता रहा हूँ पैरेलल सी, जिसमें ये सभी स्टेट आ जाएं, तो एक ऐसी लाइन आप ले लेंगे जिसमें ये 8 के 8 स्टेट जो है आपको दिखाई दें। तो देखिएगा यहाँ से एक लाइन लीजिएगा आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। आप कह सकते हैं कि ये लाइन भारत के 8 राज्यों से होकर के, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ, गुजरात, देन राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है हमारी कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटते हुए उष्ण और उपोष्ण प्रकार से का क्षेत्र जो है
निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये रही आपकी कर्क रेखा की बात। उसके बाद एक लाइन, हम कंफ्यूज कतई नहीं होना है, एक लाइन और भारत की वर्टिकल जा रही है इस तरह से, यानी कि आप देखेंगे कि एक लाइन आपकी इस तरह से भी जा रही है। वो लाइन हम पहले स्ट्रेट को देखेंगे, फिर सीधी वर्टिकल लाइन जो है देखेंगे, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि ये लाइन जो है भारत का मानक समय निर्धारित करती है। और एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जो इलाहाबाद के पास, आजकल जो प्रयागराज है, आप प्रयागराज बोलेंगे, प्रयागराज के पास नैनी से होकर के गुजरती है। और वहीं से हमारा जो है टाइम लिया गया है, निर्धारित समय लिया गया है। और ये लाइन जो है किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है वो आप देखेंगे। तो वो लाइन कहाँ से कहाँ तक चलती है, मैं पहले स्ट्रेट बता रहा हूँ, उसके बाद आपके सामने लाइन रखूँगा सीधी बिल्कुल वर्टिकल। वो आप पहले 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और 82.5 डिग्री मकर रेखा का बिल्कुल कन्फ्यूजन न करें, वो भारत के अंदर से नहीं गुजरती है। वो कभी हम वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी जो है हम डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। हाँ, 82.5 डिग्री की बात हम कर रहे थे, वो जो है 5 स्टेट से होकर के गुजर रही है। कर्क रेखा हम 8 की बात कर चुके हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज न करेंगे अपने आप को। 5 राज्य वो कौन से हैं, तो आप सबसे पहले मानिएगा आपका स्टेट रहेगा यूपी। जहाँ से गुजरती है वो सबसे पहले आप यूपी कहेंगे। उसके बाद आप मध्य प्रदेश कहेंगे। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ कहेंगे। और फिर जो है हिस्सा आता है आपका थोड़ा सा उड़ीसा का, और फिर आएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट जो है, यहाँ से भी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, और किए भी जाते रहे हैं। आपसे एग्जाम थोड़ा सा लेवल का है तो आपसे स्टेट के बारे में पूछेगा, और थोड़ा सा 10th या 12th लेवल का कोई एग्जाम है तो आपसे राज्य पूछ सकता है, स्टेट पूछ सकता है कि कितने स्टेटों से होकर के गुजरती है। तो वही क्वेश्चन आप क्लैरिकल लेवल में देख पाते हैं। वही क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि एसएससी या यूपीएससी या किसी पीसीएस में देख पाते हैं, क्योंकि अंतर होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका होता है एग्जामिनर का, उसका होता है। अदरवाइज डेटा बेस्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंसेप्ट की बात अलग है, यहाँ डेटा बेस्ड थोड़ा सा जो है काम आप करके जाएंगे, तो कंसेप्चुअल स्टडी जो है साथ के साथ करते रहना, लेकिन डेटा को भी आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। तो लीजिएगा, ये 5 स्टेट प्रदेश जिसके पीछे लगता है, एक बार यूं मान ले कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 स्टेट हैं जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर के गुजरती है। मैं समय दे रहा हूं, मैं टिक रहा हूं, मैं रुक रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वालिटेटिव काम के ऊपर थोड़ा सा फोकस है। हम 8-10 मिनट में जो है कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लें, और इन्हीं को इकट्ठा कर देंगे आगे चल करके हमारे रिवीजन में। क्योंकि आगे चल करके पूरा चैप्टर भारत का सामान्य परिचय की बात करें, या फिर सारे मिट्टियों का जिक्र करें, या फिर सारे के सारे वनों का जिक्र करें, तो वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, बिल्ड करते हुए, और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है एग्जाम के पास जा करके कि हम मैराथन लेकर के पूरे इंडियन ज्योग्राफी को भी डिस्कस कर सकते हैं 3-4 घंटे में। तो वो सारी चीज़ें आगे के लिए हैं। फिलहाल छोटे छोटे कंसेप्ट पर मेरा ध्यान है, और आप अच्छे से जुड़े रहिएगा। हाँ, अब मैं एक वर्टिकल लाइन की बात कर रहा था। मैं ये हटा करके आपको बता रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन लगभग यहाँ से आप मान करके चलिएगा, जिसमें सारे स्टेट आ जाएं। यूपी आ गया है, एमपी आ गया है, छत्तीसगढ़ आ गया है। उसके बाद आपको उड़ीसा को भी लेना है और आंध्र प्रदेश को। इस तरह से आप
लाइन खींच सकते हैं। ये सारे के सारे स्टेट देखो, नेपाल अलग कंट्री है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, छोड़िएगा। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश को काट रही है लाइन, उसके बाद ये मध्य प्रदेश को काट रही है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ को भी काट रही है, आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा को भी ले रही है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश भी आ गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री लाइन जो है वो 5 स्टेट से होकर के, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो 5 स्टेट से, और हमारी कर्क रेखा जो है 8 स्टेट से। सारे स्टेट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो बार बार आप वीडियो को जो है देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, ताकि आप उस चीज़ को जब जिस समय मैं जो है ये स्टेट लिख रहा होता हूँ, यहाँ मैंने मार्क कर रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के वैसे भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को देखेंगे, बार बार सुनेंगे, आप किसी सफ़र में जा रहे हैं तो आप जो है उसको बार बार सुन करके कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और अपने दिमाग में एक फोल्डर बना करके उन सभी चीज़ों को जो है एक साथ रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा चैनल को, क्योंकि नई नई जो है बातें, नए नए कंसेप्ट हर रोज़ आपके लिए अब आते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।